नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मैट पर। आज के इस वीडियो में आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना वाटर आएगा, कितना क्वांटिटी सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा और कितना एग्रीगेट आएगा, वो निकालते कैसे हैं वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए। आप इस प्रोसीजर के हिसाब से M15, M20 और M10 का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ रेशियो चेंज होता है। जैसे कि ये अनुपात होता है, ये चेंज हो जाएगा, बाकी जो तरीका है वो सारा सेम ही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो में। कंसीडर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का वॉल्यूम है वो हम मान के चलेंगे 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वेट वॉल्यूम होता है। वेट वॉल्यूम का मतलब है जैसे कि कोई अपना स्ट्रक्चर है वो 300 इंटू 300 उसका साइज़ हो गया और उसकी हाइट हो गई मान लो 600, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा या आयतन होगा वो वेट वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसको हम सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम में बदलेंगे। ड्राई वॉल्यूम में बदलने के लिए क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है वो 1 + 54% ऑफ वॉल्यूम, यानी जो वेट वॉल्यूम होता है उसका 54% एक्स्ट्रा होता है। तो इसको कन्वर्ट करके ड्राई में अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम कंक्रीट ग्रेड लेके चल रहे हैं M25, तो उसका रेशियो होता है 1:1:2, यानी एक यहाँ पे सीमेंट, ये सैंड और ये एग्रीगेट। ठीक है, तो इस रेशियो का जो सम है यानी टोटल है वो कितना होगा, सम ऑफ द रेशियो 1:1:2, ये 4 हो जाएगा। अब सबसे पहले सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं कि कितना सीमेंट आएगा 1 मीटर क्यूब में M25 ग्रेड के लिए। तो इसको हम क्यूबिक मीटर में भी देखेंगे कितना क्यूबिक मीटर सीमेंट होगा, कितना किलो आएगा किलो में भी देखेंगे, कितने बैग आएंगे बैग भी देखेंगे, और कितना क्यूबिक फीट आएगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए 1.54 × 1, ये क्या है, जो सीमेंट का रेशियो है यानी ये, और डिवाइड बाई 4 यानी सम ऑफ रेशियो, तो ये आ जाएगा 0.385 मीटर क्यूब सीमेंट। यानी 1 मीटर क्यूब M25 ग्रेड के लिए निकाल रहे हैं तो सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो 0.385 मीटर क्यूब होगी। किलो में देखें तो सेम ही होगा, 1.54 इंटू ये सीमेंट और ये टोटल जो रेशियो का सम है वो। अब किलो में चेंज करने के लिए जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे गुणा करते हैं। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg/मीटर क्यूब, तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 554.4 kg। यानी 1 मीटर क्यूब अगर अपन कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें 554.4 kg सीमेंट काम मिलेंगे M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए। अब इसको हम देखें अभी कितने थैले सीमेंट आएगा, तो वही 50 kg ऑफ सीमेंट, यानी एक थैले के बराबर होता है। तो एक kg कितना होगा, तो 1/50 और 554.4 kg कितना आ जाएगा, 1/50 इंटू 554.4, ये आ जाएगा 11.1 बैग। ये कैलकुलेशन पहले से की हुई है, आप दोबारा करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 11.1 बैग आ गया। अब क्यूबिक फिट में देखें तो क्यूबिक फिट में निकालते हैं तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग इंटू 1.226, यानी जो सीमेंट बैग है उसको क्यूबिक फीट में बदलेंगे तो उसका ये होता है वॉल्यूम 1.226। अपने सीमेंट ये एक बैग का हो गया क्यूबिक फीट में बदलने के लिए, तो इसके 11 बैग है तो इसको 11 से गुणा कर देंगे। 11.1 इंटू 1.226, ये आ जाएगा 13.61 क्यूबिक फीट। यानी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए 13.6 क्यूबिक फीट सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए। अब देखते हैं सैंड की कितनी क्वांटिटी होगी। तो सैंड वही क्यूबिक मीटर के लिए निकालेंगे तो 1.54, सैंड का रेशियो भी एक ही है, ये यहाँ पे हमने देखा था सीमेंट और सैंड का एक है, एग्रीगेट का 2 है, और सम ऑफ रेशियो 4 है, तो सेम ही आ जाएगा 0.385 मीटर क्यूब। अब केजी में निकालेंगे तो 1.54 इंटू 1/4 गुणा 1450, यानी जो सैंड की डेंसिटी होती है वो 1450 से लेके 1500 तक है। ये मतलब बदलती रहती है, अलग अलग सैंड की अलग अलग डेंसिटी होती है। ये हम 1450 लेके चल रहे हैं। ये वहाँ पे साइड पे हम पता भी कर सकते हैं, पहले डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 558.25 kg सैंड, यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए
558.25 kg सैंड चाहिएगी M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए। क्यूबिक फीट का क्या प्रोसीजर है, 1.54 इंटू 1/4 गुणा 35.3147, यानी ये तो अपना यहाँ तक तो क्यूबिक मीटर का आ गया। क्यूबिक मीटर को अगर क्यूबिक फीट में, यानी 1 क्यूबिक मीटर होता है वो 35.3147 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। तो अब इतना क्यूबिक मीटर है, उसको बदलेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6 क्यूबिक फीट। इसका एक सिंपल तरीका और होता है, जैसे कि सीमेंट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इंटू 1.226 और रेशियो ऑफ सैंड। नंबर ऑफ सीमेंट बैग 11.1, 1.226 और रेशियो जो है वो सैंड की क्वांटिटी 1 है रेशियो में, तो उसका आ जाएगा 13.6 क्यूबिक फीट। इसी प्रकार से अब आगे हम एग्रीगेट का देखते हैं। तो एग्रीगेट के लिए क्यूबिक मीटर में निकालेंगे तो 1.54 गुणा 2/4। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि जो रेशियो था उसमें यहाँ पे 2 था, इसलिए ये 2 आया है। तो ये आ जाएगा 0.77 मीटर क्यूब। केजी में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.54 गुणा 2/4 इंटू, तो एग्रीगेट की डेंसिटी है वो हम 1500 लेंगे, तो ये आ जाएगा 1155 केजी। एग्रीगेट की जो डेंसिटी या यूनिट वेट है वो 1450 से लेके 1550 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और हम इसका मीडियम लेके यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्यूबिक फीट में निकालेंगे तो वही ये क्यूबिक मीटर जो है ये सेम है यहाँ तक, इसको फिट में कन्वर्ट करने के लिए इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 27.2 क्यूबिक फीट। ये तरीका इसमें भी काम में ले सकते हैं कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग 1.226 इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट 11.1 गुणा 1.226 गुणा 2, ये आ जाएगा 27.2 क्यूबिक फीट। ये सेम आएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखते हैं कि वाटर की क्वांटिटी, यानी जो अपना पानी है वो कितना होगा। तो इसके लिए अब हमको दिया होता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो वाटर का और सीमेंट का अनुपात होता है कि कितना होता है। ये हम मान लिया कि 0.40 है, वहाँ पे आपको दिया होगा, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो 0.4 है, तो वाटर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.40 इंटू सीमेंट। अब सीमेंट हमने निकाली हुई है केजी में, तो 0.40 गुणा 554.4, जब इनको गुणा करेंगे तो अपना वाटर आ जाएगा 221.76 किलो, या फिर अप्रोक्सीमेट जो लीटर में होता है 221.76 लीटर, ये वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। इस प्रकार से हम कोई भी कंक्रीट ग्रेड के लिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आगे आपको और वीडियो में अलग अलग ग्रेड के मटेरियल निकालने के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।